हेलो स्टूडेंट, ये आपकी नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है इस केमिस्ट्री की। एडवांस केमिस्ट्री अपने चल रही है। अगली जो थर्ड यूनिट है उसमें फर्स्ट चैप्टर अपने कार्बोहाइड्रेट सब क्या पढ़ेंगे हम? प्रोटीन पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ये सब के बारे में हम न्यूक्लिक अम्ल सबके बारे में पढ़ेंगे इस वाली यूनिट के अंदर। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है अपने चैप्टर जो है चैप्टर 5 कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक चैप्टर है आपकी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च आदि। ठीक है, तो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। इसका लेक्चर 1 है, यूनिट नंबर 3 आपकी स्टार्ट हो गई है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। देखो, कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण यौगिक हैं। देखें, कार्बोहाइड्रेट is most important compound in nature। कौन कौन से हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल की बात करना चाहता हूं। तो एग्जाम्पल हो गया, एक तो देखा हमने ग्लूकोज, एक हो गया अपने फ्रक्टोज, ठीक है, इसके बाद सेलुलोज, और बात करूं तो स्टार्च। ये सब क्या है? आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो अपने नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला इसमें कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नामकरण कैसे करते हैं, मतलब नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट रीडिंग आपके कार्बोहाइड्रेट का नामकरण मीन्स nomenclature of कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के नामकरण की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होता है? देखिए, पहले बार सिंपल सी बात कर लेता हूं ना। पहला पॉइंट है सरल कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओस आता है। ओस आता है। ठीक है, देखें, सरल कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में क्या आता है? ओस आता है। ओस बोले तो देखें, समझे इस चीज को कि For nomenclature of simple carbohydrate, for nomenclature of simple carbohydrate in name and are ओस। क्या आता है? ओस आता है। नाम के अंत में क्या आता है? ओस आता है। जैसे कि अर्थात मतलब, और भी कुछ आगे पॉइंट बता रहा हूं कि जिन शर्कराओं में CHO समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें एल्डोस कहते हैं। मतलब इन दोज sugar CHO group are present CHO group are present
इट इज कॉल्ड एल्डोस। उन्हें क्या बोलेंगे? एल्डोस। और जिनमें कीटोन समूह उपस्थित होता है एवं जिनमें कीटोन समूह उपस्थित होता है उन्हें कीटोस बोलते हैं, कीटोस कहते हैं। एंड इन विच कीटोन ग्रुप आर प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड कीटोस। उनको क्या बोलते हैं? कीटोस बोलते हैं। मतलब सबसे पहले क्या बताया कि ऐसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिनके नाम, मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनके नाम के अंत में क्या आता है? ओस आता है। अगर उनमें CHO समूह उपस्थित होता है क्या बोलते हैं? एल्डोस। अगर उनमें कीटोन समूह उपस्थित होता है क्या बोलते हैं? कीटोस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखें नेक्स्ट पॉइंट इसका। देखना कि यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को ग्रीक पूर्व लग्न द्वारा, ग्रीक पूर्व लग्न द्वारा शब्दकोश से पहले प्रदर्शित किया जाता है, शब्दकोश से पहले प्रदर्शित किया जाता है। समझना क्या होता है? मतलब ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनमें कार्बन, मान लो कि जितने भी कार्बन होंगे उनकी जो संख्या होती है उन संख्या को हम ग्रीक भाषा के अंदर पूर्व लग्न के रूप में क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन कंपाउंड्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम, the number of carbon atom are represent in Greek word as a prefix, मतलब पूर्व लगने के रूप में हम उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका भी, एग्जाम्पल कैसे करेंगे देखिए, समझना इस चीज को। नॉर्मल से चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, एल्डोहेक्सोज नाम है, एल्डोहेक्सोज। क्या होता है इसमें? 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। सिक्स कार्बन प्रेजेंट, ठीक है, 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और साथ में क्या प्रेजेंट है इसमें? एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित है, प्लस एल्डिहाइड ग्रुप भी क्या है इसके अंदर? प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। अगर इसमें क्या बोलेंगे? इसको एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। ओके, अब मैं इसकी एल्डोहेक्सोज की एक स्ट्रक्चर बना दूं। एक इसमें अगर मान लो मैं कीटोहेक्सोज बोलता हूं, सपोज एक एग्जांपल और ले लूं मैं इसके अंदर कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज तो क्या होता है इसमें? 6 तो कार्बन हो गए, 6 कार्बन एंड प्लस 1 कीटोन ग्रुप, मतलब एक कीटोन समूह उपस्थित हो गया है। इसको क्या बोलते हैं? हम एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज। ठीक है, देख लें उसको एक बार। आगे चलें, देखें।
देखिए आप इसके अंदर आगे क्या होता है। मान लो मैं एग्जांपल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बता दूं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए CHO COH H, उसके बाद COH H COH H COH H और CH2POH। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई आपकी, ग्लूकोज की। इसमें कितने कार्बन हैं, एक कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये कार्बन। ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, एल्डिहाइड हो गया। इसमें क्या बोलेंगे, इसको एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला अपने, एल्डोहेक्सोज बोला। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अगर मान लो मैं कार्बोहाइड्रेट को सेंटर में लिख दूं, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटते हैं हम, एक तो शुगर और एक होता है नॉन शुगर, मतलब शर्कराएं, और दूसरी होती है अशर्कराएं। मतलब नॉन शुगर एंड फर्स्ट होती है इसकी शुगर। ठीक है, शुगर और नॉन शुगर इसको डिवाइड करते हैं। अब जो शुगर जो होती है, ठीक है, जो शर्कराएं जो होती है, जिसमें बोल रहा हूं, शर्कराओं को दो भागों में बांटते हैं। शर्कराएं को तीन भागों में, सॉरी तीन, 1 2 और 3। कौन सी, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, देखते हैं, बात करता हूं आगे। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड सेकंड जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड और थर्ड है इसका पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। जो मोनो जो सेकेराइड जो होते हैं उनको दो भागों में बांटते हैं हम। मोनोसेकेराइड को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है एल्डोस, एक होता है कीटोस। एल्डोस का एग्जांपल हो गया आपके पास ग्लूकोज, इसको बोलते हैं कीटोस। इसको बोलेंगे, इसका एग्जांपल हो गया आपके फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। अब जो बात करता हूं ओलिगोसेकेराइड की, ओलिगोसेकेराइड क्या होती है, तीन टाइप का होता है। जनरल बात कर रहा हूं ना, जो जनरल, कितने टाइप का हो गया, तीन टाइप का हो गया। देखिए पहला टाइप, पहला है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, इसके एग्जांपल हो गए आपके पास सुक्रोज, इंग्लिश में लिखता हूं ना, सुक्रोज हो गया एक तो, और एक हो गया माल्टोज। डाइसेकेराइड
अगला है ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड इसका एग्जाम्पल हो गया रेफिनोज। रेफिनोज। और चौथा प्रकार है, आप तीसरा प्रकार है टेट्रा सेकेराइड। इसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास स्टेकियोज। स्टेकियोज इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब बात करता हूं शर्कराएं क्या होती हैं और अशर्कराएं क्या होती हैं। जितनी भी शर्कराएं हैं वो क्या होती हैं, मीठी होती हैं, मतलब स्वीट, और क्रिस्टलीय होती हैं। क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय बोलेंगे हम क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन। और क्या होती है, जल में घुलनशील होती हैं। सोल्यूबल इन वाटर होती है। वो जो नॉन शुगर होती हैं वो क्या होती है, इसके अपोजिट होती हैं। क्या होती है, पहली मीठी लिखा तो यहां क्या लिखेंगे, स्वादहीन, मतलब टेस्टलेस। उसके बाद क्रिस्टलीय, तो मतलब ये क्या होती हैं, आपके अक्रिस्टलीय होती हैं, एमोर्फस। अक्रिस्टलीय। और ये क्या होता है, जल में घुलनशील होती है, ये क्या होगी, जल में अघुलनशील। ठीक है, इनसोल्यूबल इन वाटर, जल में अघुलनशील होती हैं। आगे देखें, ये मीठी होती है, क्रिस्टलीय होती है, जल में घुलनशील होती है, और ये स्वादहीन, अक्रिस्टलीय और जल में क्या होती है, अघुलनशील होती हैं। तो बात करता हूं पहले किसकी, मोनोसेकेराइड की बात करूंगा, जो कि आपके कोर्स में है मोनोसेकेराइड। ठीक है, अब जो मोनोसेकेराइड है उस मोनोसेकेराइड में कौन कौन आते हैं, एक तो ग्लूकोज आता है और एक क्या आता है, फ्रक्टोज आता है। तो पहले हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं मोनोसेकेराइड की। फर्स्ट है आपके मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ठीक है। अब जो मोनोसेकेराइड जो होता है वो क्या होता है, मैं बता दूं आपको, मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी बता दूं, फिर बाद में आगे बढ़ूंगा ना। जितने मोनोसेकेराइड हैं वो क्या होते हैं, सफेद रंग के क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। मोनोसेकेराइड सफेद रंग के क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। ऑल मोनोसेकेराइड आर white colored crystalline solid material, क्या होता है, ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है, आगे चलें। जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं यह जल में विलीन होते हैं, मतलब सोल्यूबल इन
वाटर। कैसे होते हैं ये? मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, स्वाद में क्या हो गए? मीठे हो गए। तो ये तो हो गया मोनोसेकेराइड के बारे में। अब अपने हैं कोर्स में ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो पहले तो मैं दोनों बता दूं, इसके एग्जांपल्स हैं अपने। एक तो है ग्लूकोज, एक है अपने पास फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो पहले ग्लूकोज की समस्या बता दूं, फिर बाद में फ्रक्टोज बता दूं, फिर बाद में उसके अंदर में हेडिंग पढ़ाऊंगा किसकी? ग्लूकोज के बारे में, केवल ओनली ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही ग्लूकोज कंप्लीट हो जाएगा, इसके सारे कंप्लीट करने के बाद फिर बात करेंगे किसकी? फ्रक्टोज की। तो इसमें अलग अलग कंप्लीट कर लेते हैं, चलो बेटर रहेगा। तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एग्जांपल्स हो गए, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो मैं पढ़ा रहा हूं पहले ग्लूकोज। ओके, तो हेडिंग लगाते हैं ग्लूकोज। देखें आगे। तो इसमें पहले मैं उससे पहले टॉपिक को कंप्लीट कर लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा कि दोनों को ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो भी हैं, जो मतलब जितने भी मोनोसेकेराइड हैं, उनकी मैं सामान्य अभिक्रियाओं की बात कर लेता हूं। जनरल रिएक्शंस ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की सामान्य अभिक्रिया। ठीक है, मोनोसेकेराइड की सामान्य अभिक्रिया की बात कर रहा हूं। पहली अभिक्रिया इसकी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है एसिटिलीकरण अभिक्रिया। मैं ग्लूकोज के अंदर भी बात करूंगा और फ्रक्टोज के अंदर भी बात करूंगा। तो पहली रिएक्शन है इसकी एसिटिलीकरण अभिक्रिया। एसाइलेशन रिएक्शन होती क्या है? एसाइलेशन रिएक्शन कि जब मोनो एक सेकेराइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिक क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। तो एसिटिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण कहते हैं। देखें, when इंग्लिश मीडियम, when monosaccharide react with एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक क्लोराइड in the presence of dry AlCl3, then acetyl derivative are obtained. This
reaction is known as acylation reaction। क्या बोलते हैं इसको? acylation reaction हम उसको बोलते हैं। सपोज मैं इसकी रिएक्शन भी कर दूं, पहले ग्लूकोज बना दूं, देखिए CHOH को क्या लिख दिया मैंने? होल 4 लिख दिया। ग्लूकोज की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, प्लस CH2OH, ठीक है। ग्लूकोज होता है ना CHOH, ठीक है, OHH HOH, उसको मैंने 4 बार लिख दिया ऐसा ना, शॉर्ट फॉर्म, प्लस 5 मोल CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, एसिटिल क्लोराइड ले लिया मैंने यहाँ पे। उसकी रिएक्शन कराऊंगा किसका? ड्राई AlCl3 मतलब निर्जल AlCl3 के साथ। तो क्या होगा देखिए, समझ रहे हैं कैसे क्या होगा। ये यहां से Cl कहां चल जाएगा? ये 5 हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगा। ये Cl इन 5 हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगा। क्या निकल गया? माइनस के 5 HCl, और जो ये समूह बचा हुआ है एसिटिल, वो Cl जुड़ जाएगा। तो संरचना क्या बनेगी? CHO C डबल बॉन्ड O CH3 का होल 4 CH2O C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये इसका एसिटिल व्युत्पन्न हो गया है। ठीक है, इसका ये एग्जांपल हो गया। अगर मान लो इसे फ्रक्टोज लगा दूं, ये तो था ग्लूकोज। बात करें आप रिएक्शन सेकंड है आपके फ्रक्टोज की। सेकंड है फ्रक्टोज, देखें CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है? ये फ्रक्टोज है आपकी, ये आपकी ग्लूकोज था। जब इसकी रिएक्शन में वापस 5 मोल एसिटिक क्लोराइड से कराता हूं, तो सेम कंडीशन क्या हो जाएगा? ये 5 Cl ये 5 हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाते हैं, माइनस के 5 HCl, और क्या हो जाएगा? उत्पाद बनेगा CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CHO C डबल बॉन्ड O CH3 का होल थ्राइस एंड CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपके एसिटिल व्युत्पन्न बनते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात करता हूं इसकी दूसरी अभिक्रिया। इसकी दूसरी अभिक्रिया PCl5 के साथ अभिक्रिया। चाहे से ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, वर्क एक ही होता है ना। देखें दूसरी रिएक्शन इसकी, PCl5 के साथ क्रिया रिएक्शन विद PCl5, ठीक है। PCl5 के साथ भी बात कर रहा हूं। तो देखें, हम जानते हैं PCl5 क्या काम करता है? OH हटाकर Cl जोड़ना। आगे इसमें OH हटाएगा और Cl जोड़ देगा। बात क्या बनेगा? देखें, मान लो मैं ओनली ग्लूकोज की रिएक्शन कराता हूं, CHOH का होल 4 CH2OH। जब इसकी अभिक्रिया में 5 मोल PCl5 के साथ कराता हूं, तो क्या हो जाएगा? यहां से ये 4 OH समूह हट जाएंगे, और सॉरी 5 OH समूह हट जाएंगे, 5 Cl जुड़ जाएंगे, तो उत्पाद क्या बनेगा? CHO CH Cl का होल 4 CH2 Cl, ठीक है। बाहर क्या निकल गया? 5 POCl3 बन गया और 5 HCl बाहर निकल गया। हाँ, 5 HCl बाहर निकल गया। ये इसकी अभिक्रिया किसका? PCl5 से अभिक्रिया। ये क्या था? आपके पास ग्लूकोज था। अगर मैं इसकी मैं फ्रक्टोज से अभिक्रिया कराऊंगा तो भी रिएक्शन सेम ही रहेगी ना, देखना। ओके, बात करता हूं आगे। नेक्स्ट तीसरी अभिक्रिया है इसका अपचयन। तीसरी अभिक्रिया
क्या है आपके अपचयन, अपचयन बोलते क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है अपचयन में, देखो सोडियम अमलगम तथा जल से अपचयन कराने पर NaHG के साथ NaHG व जल के साथ अपचयन कराने पर एल्डिहाइड व कीटोन समूह OH में अपचयित हो जाते हैं। वापस देखें, इंग्लिश मीडियम बात कर रहा हूं, देखें in the presence of NaHG and H2O, ketone and aldehyde reduced into OH। मतलब एल्कोहल में क्या होते हैं, अपचयित हो जाते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए इसका, CHOH का होल 4 CH2OH, ये तो है आपके पास ग्लूकोज। माना कि मैं फ्रक्टोज और लिख देता हूं, CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। इसकी रिएक्शन करें मैंने लिखा सर, सोडियम अमलगम प्लस H2O, कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन रिएक्शन विद सोडियम अमलगम प्लस H2O, या एसिडिक मीडियम भी ले सकता हूं इसी जगह में। तो क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड ऐसा होगा, देखें C डबल बॉन्ड और ये H, तो एक बंद टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये वाली सेम कंडीशन, ये बंद टूट जाएगा, एक H और एक H इधर बन जाएगा, तो उत्पाद क्या बनेगा, सार्बिटोल। दोनों ही केस में उत्पाद क्या बनेंगे, मैं इसका कॉमन लिखता हूं एग्जांपल, यहां पे कॉमन एग्जांपल हो गया CH2OH CHOH 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 and then CH2OH। इसको क्या बोलते हैं हम, सार्बिटोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, सार्बिटोल बोलते हैं। देखिए आप इसको, मैंने रिएक्शन करा, मैंने क्या किया, अपचयन किया। अपचयन के साथ किया मैंने, सोडियम अमलगम व जल की उपस्थिति में अपचयन किया, तो ग्लूकोज भी सार्बिटोल में परिवर्तित हो जाएगा और फ्रक्टोज भी सार्बिटोल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये थी अभिक्रियाएं आपकी, कुछ अभिक्रियाएं, अभी तो बहुत सारी अभिक्रियाएं बाकी हैं इसकी, करीबन 7 अभिक्रियाएं इसकी हैं, 7-8 अभिक्रियाएं हैं। हमने पहली अभिक्रिया पढ़ी, एक तो एसिटिलीकरण, दूसरी पढ़ी हमने क्या, PCl5 के साथ अभिक्रिया, और तीसरी पढ़ी हमने अपचयन के द्वारा। बाकी अभिक्रिया हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।